नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। मैं अभी श्री गंगानगर के रेलवे स्टेशन हूँ और यह यात्रा हम श्री गंगानगर से हरिद्वार बाय ट्रेन के माध्यम से करेंगे। तो अगर आप हरिद्वार जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप यह वीडियो पूरी देखें, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों अभी जो टाइम है वो लगभग सुबह के 4 बजने वाले हैं और इस ट्रेन का यहाँ से रवाना होने का टाइम है वो यह 4:20 पर यहाँ से रवाना होती है और यह हरिद्वार 1:30 पर पहुँच जाती है। सुबह के यह 4:20 पर रवाना होती है और दोपहर के 1:30 तक पहुँच जाती है और यह हरिद्वार लगभग आपको 2 बजे के आसपास पहुंचा देगी अगर लेट वगैरह भी होती है तो। और इसका जो ऋषिकेश पहुंचने का टाइम है, इसका जो लास्ट स्टेशन है वो ऋषिकेश है और ऋषिकेश यह लगभग 3:30 बजे के आसपास में आराम से पहुंचा देती है। देखिए आपको सामने घड़ी लगी हुई दिखाई दे रही है, इसमें 3:56 हुए हैं और यहाँ पे श्री गंगानगर का रेलवे स्टेशन हमारे को काफी साफ सुथरा देखने को मिल रहा है, काफी अच्छे तरीके से सफाई की गई है। दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगेगी। यह यात्रा मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ में मेरे 3 दोस्त भी है, रोहितास, नरेंद्र और वकील। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार से अगर इस ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूँ। आप हनुमानगढ़ से बैठ सकते हैं। हनुमानगढ़ से रात को 9 बजे ट्रेन चलती है और वो सुबह आपको 8 बजे के आसपास में हरिद्वार पहुंचा देती है। तो आप उस ट्रेन में भी यात्रा कर सकते हैं जो कि बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस है उस ट्रेन का नाम, तो आप उसमें भी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे सुबह के टाइम में नहीं आ सकते, सुबह 4 बजे, और अगर आप शाम के टाइम में यहाँ पे आना चाहते हैं और रुकने की व्यवस्था ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास में ये गुरुद्वारा बना हुआ है, तो आप उसमें रुक सकते हैं। जैसे कि आप 500 से 600 रुपये चार्ज देके आपको वहाँ पे रुक सकते हैं और वहाँ से सुबह के टाइम में इस ट्रेन में बैठ सकते हैं। देखिए अभी हम ट्रेन के अंदर आके बैठ चुके हैं और यहाँ से हमारी ट्रेन भी रवाना होने वाली है, लगभग 4:20 होने वाले हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे होटल भी ले सकते हैं। होटल आपको रेलवे स्टेशन के पास में 400 से 500 रुपये में कमरा मिल जाता है रात रुकने के लिए। तो अभी हमारी ट्रेन है दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और टाइम देखिए 4:21 हो गए। हमारी ट्रेन फिक्स 4:21 पे यहाँ से रवाना हुई है। फिक्स टाइम पे ट्रेन यहाँ से रवाना हुई है और देखते हैं हमारे को यह ट्रेन हरिद्वार कितने टाइम में पहुँचाती है। देखिए दोस्तों ट्रेन बिल्कुल खाली पड़ी है, अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। 4 हम हैं और 1-2 आगे बैठे हुए हैं, इसके अलावा पूरी ट्रेन खाली है। अगर आप जनरल टिकट से भी यात्रा करते हैं तो इस ट्रेन में आसानी से यात्रा कर सकते हैं, आपको ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती है। अगर कोई मेले वगैरह का सीज़न होता है तब थोड़ी बहुत आपको भीड़ देखने को मिल सकती है, लेकिन वैसे आपको नॉर्मल टाइम में आपको इसमें भीड़ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं इस ट्रेन में। और जो मैंने आपको हनुमानगढ़ वाली ट्रेन बताई है उसमें आपको जरूर क्राउड मिल सकता है थोड़ा, उसमें आपको सीट टू सीट पैसेंजर मिलेंगे। अभी देखिए गंगानगर से तो हमारे को बिल्कुल भी भीड़ देखने को नहीं मिली थी, बल्कि अभी हम अबोहर से यहाँ पे काफ़ी पैसेंजर इसमें चढ़ गए हैं और थोड़ी सीट टू सीट जो पैसेंजर है वो हो गए हैं। तो आपको सिर्फ गंगानगर से जब ये ट्रेन चलती है तो भीड़ नहीं मिलती है, लेकिन उसके बाद में अबोहर इसमें थोड़ी भीड़ हो जाती है। दोस्तों अभी हम बठिंडा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो ट्रेन का रुकने का टाइम है वो 25 मिनट है। तो यहाँ से हम चाय नाश्ता लेंगे। तो आप इस ट्रेन में यात्रा करते हैं तो यहाँ बठिंडा से चाय नाश्ता आप अपना ब्रेकफास्ट और टी ले सकते हैं। दोस्तों इस ट्रेन की जो हाईएस्ट स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो औसत स्पीड है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा के अकॉर्डिंग है। और यह जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है वो 550 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है श्री गंगानगर से ऋषिकेश तक। और यह ट्रेन लगभग 4 स्टेट में से होते हुए निकलती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। दोस्तों इस ट्रेन का जो श्री गंगानगर से हरिद्वार तक का किराया है, स्लीपर का 290 रुपये है, थर्ड एसी का 775 रुपये है और सेकंड एसी का 1105 रुपये है।
दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर इसका पहुंचने का टाइम वो 12 बजे का है, लेकिन ये 12:20 पे सहारनपुर पहुंची है। तो अभी थोड़ी बहुत लेट चल रही है, लेकिन इतनी लेट नहीं है। और इसका जो मेन सबसे बड़ा स्टॉप आया था वो बठिंडा ही आया था। बठिंडा के अलावा कोई बड़ा स्टॉप नहीं है, 2 मिनट 5 मिनट ही रुकती है ये बाकी स्टेशन पे। जो बड़ा स्टॉप है वो ओनली बठिंडा ही है। यह अम्बाला कैंट 10 मिनट रुकती है और सहारनपुर 8 मिनट रुकती है। इससे बड़ा कोई स्टॉप नहीं है बाकी। दोस्तों यह ट्रेन 4 स्टेट नहीं बल्कि 5 स्टेट में से होते हुए निकलती है। सहारनपुर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में, तो यह उत्तर प्रदेश में से होते हुए भी निकलती है। अभी हम उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके हैं और उत्तराखंड में आपको इस ट्रेन के पटरी के आसपास में पॉपुलर की खेती सबसे ज़्यादा करने को मिलती है, जिससे माचिस की तिलियाँ बनती है। उस पेड़ की खेती यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है उत्तराखंड में। पॉपुलर की खेती वैसे तो आपको हरियाणा पंजाब में भी देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा 2 स्टेट में होती है, उत्तराखंड और हिमाचल में। इन 2 स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर की खेती होती है। देखो दोस्तों, आपको सामने जो गेहूं के खेत में खड़े हुए हैं ये पॉपुलर के पेड़ है। पॉपुलर का पेड़ का जो उपयोग होता है वो माचिस बनाने में होता है, पेपर बनाने में होता है, और जो प्लाई होती है उस वो बनाने में इसका उपयोग होता है। इसकी जो लकड़ी है वो काफ़ी हल्की और मजबूत होती है, इसलिए इसका प्लाई बनाने में काफ़ी उपयोग किया जाता है। जो गेट पे लगी होती प्लाई होती है वो बनाई जाती है, कागज़ बनाए जाते हैं, और माचिस की तिलियाँ भी इसी से ही बनती है। दोस्तों अभी हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। इसका जो हरिद्वार पहुंचने का टाइम था वो लगभग 1:30 का था, 1:30 पे। बल्कि ये जो पहुंची है ये 2:30 2:30 पे पहुंची है। लगभग 1 घंटा लेट हो गई है, क्योंकि पीछे रास्ता भी बन रहा था, काफ़ी जगह जो पटरी है उसका काम चल रहा था, इस कारण से ये डिले हो गई है 1 घंटा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और सजेशन करूँगा, अगर आप यहाँ से आते हैं तो आपको ट्रेन के अंदर ही काफ़ी मतलब ट्रेन के बाहर ही ऑटो, जैसे आप उतरेंगे तो ऑटो वाले आपको खड़े हुए दिखाई देंगे, तो आप उनसे न करें बल्कि आप ट्रेन के बाहर जाएँ और बाहर से ऑटो लें, जो कि आपको 20 रुपये में, जो अगर आप अस्थि विसर्जन करने भी यहाँ पे आते हैं या फिर कोई और काम से भी आते हैं, जैसे नहाने गंगा में स्नान करने, तो भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से जो गंगा नदी का जो डिस्टेंस है वो लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो आपको 20 रुपये में ऑटो वाला आराम से ले जाएगा, बल्कि आप अंदर से करेंगे तो आपसे 250 से 300 रुपये मांगेगा। तो आप ये चीज़ विशेष ध्यान रखें। और देखिए आपको सामने ही हरिद्वार में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे क्लॉक टावर लगा हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से। और यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी साफ़ सफाई है रेलवे स्टेशन की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, और हमारी यह छोटी सी आपको ट्रेन जर्नी भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम इंफॉर्मेशनल जानकारी लेके आते रहते हैं और आपको इंडिया का टूर करवाते हैं।
दोस्तों देखिए, आप जैसे ही उतरेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी ऑटो वाले खड़े हुए दिखाई देंगे ट्रेन के पास में ही। तो आप इनसे न लें, बल्कि आप बाहर जाके ऑटो करें, जो कि आपके पैसे काफ़ी बचत हो जाएगी। अगर आप अंदर से करेंगे तो आपको पर पैसेंजर से भी ये लगभग 250 से 300 रुपये डिमांड करेंगे, बल्कि आप बाहर से लेंगे तो आपको 20 रुपये में भी ऑटो मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ऑटो न लेके बाहर से लें। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं हरिद्वार में अस्थियाँ विसर्जन करने आते हैं। देखिए, अभी पूरी ट्रेन यहाँ पे खाली हो गई है और अभी ये यहाँ से आगे ऋषिकेश जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भीड़ तो काफी है ना। अच्छा, बिना नीचे उतरना अगली साइड में।